नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। वंचित, बेसहारा और मजबूर महिलाओं को मदद देने वाली और कानूनी सहायता उपलब्ध कराने वाली कस्तूरबा महिला समिति के हक को लेकर अब लड़ाई शुरू हो गई है। एक ओर जहां ताउम्र पूरी जिंदगी इनकी प्रमुख यानी कि गायत्री देवी परमार द्वारा जहां महिलाओं के हक में लड़ाई लड़ी गई, उनका सम्मान किया गया और उनके सम्मान की लड़ाई लगातार लड़ी गई, तो वहीं उनके पुत्र अशोक सिंह परमार अब महिलाओं का अपमान करते दिख रहे हैं। छतरपुर जिले की जानी मानी समाज सेविका और पूर्व विधायक गायत्री देवी परमार के संरक्षण में संचालित होने वाली ये संस्था अशोक परमार के कारण विवादों में घिर गई है। महिला समिति से जुड़ी कई पदाधिकारियों और महिलाओं ने अशोक परमार पर आरोप लगाए हैं कि वे संस्था पर फर्जी चुनाव के जरिए कब्जा करना चाहते हैं। पिछले दिनों संस्था की एक आम सभा के दौरान अशोक परमार के द्वारा समिति से जुड़ी महिलाओं के साथ अभद्रता करने के आरोप भी सामने आए हैं। महिलाओं ने गांधी आश्रम में एक बैठक कर तय किया है कि मंगलवार को वे कलेक्टर शीलेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपकर समिति के निष्पक्ष चुनाव की मांग करेंगी। महिला समिति के अध्यक्ष मीरा गुप्ता ने कहा कि संस्था के उपाध्यक्ष अशोक परमार ने 26 अगस्त को आयोजित आम सभा की बैठक के दौरान हम सभी को अपमानित किया और कहा कि नए सिरे से चुनाव हो चुके हैं, इसलिए अब आप लोग पद पर नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले भी हम लोग सिर्फ नाम के लिए ही पद पर थे। संस्था का सारा काम अशोक परमार ने अपने हाथ में ले रखा है। गांधी आश्रम में स्मारक निधि की सचिव दमयंती पाणी ने कहा कि संस्था के संचालन के लिए गांधी स्मारक निधि दिल्ली ट्रस्ट ने इसे लीज पर जमीन दे रखी है। जमीन देने के साथ ये शर्त थी कि इस संस्था में छतरपुर के गांधी स्मारक निधि और दिल्ली की संस्था से एक सदस्य अनिवार्य रूप से रहेगा। लेकिन अशोक परमार कह रहे हैं कि यह संस्था उनकी मम्मी की है और इसमें कोई बाहरी सदस्य नहीं रहेगा। इसी तरह एडवोकेट सुषमा भार्गव ने कहा कि हम लोग संस्था के वर्षों से स्थायी सदस्य रहे हैं, लेकिन अब संस्था पर कब्जे के लिए हम लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव कीर्ति विश्वकर्मा ने कहा कि हम सभी महिलाओं की नजर में श्रीमती गायत्री देवी परमार का बहुत आदर है, लेकिन उनके बेटे हम लोगों को अपमानित कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। महिलाओं ने कहा कि संगत का बेहतर असर तो सुना था, लेकिन महिलाओं का सम्मान करने वाली और उनको संरक्षण देने वाली गायत्री देवी परमार के बेटे इस तरह की हरकत करेंगे, इसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। उन्होंने बिना किसी पूर्व सूचना के बैठक बुलाई और सीधे सीधे एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि चुनाव हो चुका है और आप सभी लोग समिति से बाहर हैं, इसलिए बाहर का रास्ता नापें। उनका जो महिलाओं से बातचीत करने का तरीका था वो बेहद अभद्रतापूर्ण था, जिसको लेकर महिलाओं ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि वे फर्म्स एंड सोसाइटी रजिस्ट्रार को भी एक प्रति भेजेंगी और इस पूरे मामले की जांच कराने के लिए आवेदन करेंगी। इस दौरान बैठक में प्रभा वैद्य, नीलम पांडे, स्मिता जैन, दीप्ति पांडे, शिवानी चौरसिया, अफसर जहां सहित नगर के 1 दर्जन से अधिक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहीं। उनको जिस तरह से मंच से उठाया गया है और ये कह दिया गया कि चलिए उठ जाइए, अब आप चेयर छोड़ दीजिए और आपका अब यहाँ से कार्यकाल समाप्त होता है, ये बहुत ही अभद्र तरीके से बोला गया। इसको खंडन करने के लिए मैं जब उठी तो मुझे भी नहीं बोलने दिया गया और ये कह दिया गया। वहाँ के उपाध्यक्ष अशोक परमार जी हैं, तो आदरणीय भाई साहब हैं, हम लोग उनको बहुत उनका भी आदर करते थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मिसबिहेव किया सारी महिलाओं के साथ, आज दिन तक महिला समिति में कभी इस तरह का प्रकरण किसी भी महिला के साथ नहीं हुआ। हम जितने लोग यहाँ पर उस महिला समिति में लंबे समय से मम्मी जी के साथ में और हम लोग समझते हैं उसकी भावनाओं को, तो हम लोगों ने आपस में तय किया है कि हम अपने ज़िले की जो महिला समिति है उसको इस तरीके से तो जाने देंगे नहीं, हम उसके लिए लड़ेंगे। और हम सब लोग छुट्टियाँ पड़ने के कारण मंगलवार को अपनी जो विज्ञप्ति है वो जाके कलेक्टर महोदय जी के सामने देंगे। ये बात हम लोगों को बहुत अंदर तक हृदय में दुखी कर गई है। इसीलिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और जो चुनाव हुआ है उसमें ना कोई फोरम था, ना कोई सदस्य थे। उन्होंने अपनी समाज के, अपनी जात बिरादरी के, अपने रिश्तेदारों को बुलाया, उन्हीं में से छांट के उन्होंने सबको बना लिया सदस्य। कोई चुनाव नहीं हुआ है, सब फर्जी चुनाव है। ये चुनाव रद्द होना चाहिए। हम बिल्कुल नहीं चल रही थी बराबर। जब से अशोक जी उपाध्यक्ष बन के आए थे, न तो उन्होंने सचिव का पद जो ओपी तिवारी जी के पास था उनसे कोई सहयोग लिया या उनकी कोई बात मानी। वो किसी बात पे अगर मना करते थे कि भाई साहब ऐसा आप गलत कर रहे हैं, तो उनको डांट देते थे। और इसी तरह से मैं तो कुछ बोलती ही नहीं थी, देखते रहते थे कि ये क्या कर रहे हैं। और मुझे यदि मैंने किसी चीज़ के लिए उन्हें मना कर दिया, किसी चेकों पर साइन करने के लिए,
तो शायद यही वजह रही होगी कि हमें पद से हटा दिया।